आप लोग के लिए बिल्कुल घरेलू तरीके से डोसा और सांभर की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए, यहाँ मैं मूंग दाल को 3 घंटा सोख कर इस तरह से पीस ली, बिल्कुल पेस्ट जैसी। और मैं एक 250 ग्राम की कटोरी से मेजरमेंट कर 1 केजी चावल के आटा, आधा कटोरी सूजी को अच्छी तरह से मूंग दाल के साथ मिक्स कर लूँगी और 3 टेबल स्पून रिफाइंड, ये सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है फ्रेंड्स। और जो जार में मैं दाल पीसी थी वही जार से मैं पानी डाल रही हूँ, देखिए। और इसमें मैं वाइट वाली विनीगर 2 टेबल स्पून डाल दी, क्योंकि रात भर इसे छोड़ना है। और यहाँ पे मैं मूंग दाल थोड़ी सी साबुत रखी थी जो डाल दी। इससे होता क्या है, हर एक बाइट में थोड़ी सी दाल पड़ने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और एक हरी मिर्च डाल दी हूँ, फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं 2 चम्मच सरसों तेल, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी प्याज को फ्राई कर रही हूँ और थोड़ी सी हींग भी डाल दी। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा होगा, देखिए। इसे बनाइए और हमें लिख कर बताइए। अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ी सी टमाटर डाल दी। और अगर अच्छा ना लगे मेरी वीडियो तब आप लोग इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और जो लोग तीखा नहीं खाते हैं उनके लिए निकाल कर, देखिए, थोड़ी कड़ी पत्ता डाल दी, उनके लिए निकाल दीजिए। और हरी मिर्च 2-3 काट कर डाल देना है, जो कि मैं दूंगी। मैं भी थोड़ी सी निकाल ली हूँ। अब इसमें हरी मिर्च डालना है, क्योंकि थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, जो लोग तीखा खाते हैं। अब इसमें मैं मैगी मसाला डाल दी। आप लोग के पास अगर मैगी मसाला नहीं है तो सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। अब हरी मिर्च डाल दी और इसे भी थोड़ा सा चला लेना है। डोसा मैं बनाऊंगी थोड़ी अलग टाइप से। देखिए, थोड़ा सा पानी डाल दी, क्योंकि टमाटर को थोड़ी सॉफ्ट होना है। अब इसमें आलू उबाल कर रखी थी, मैश कर उसे मैं डाल रही हूँ। पूरा मैश नहीं करना है, थोड़ा मैश करना है, थोड़ा इसी तरह रहेगा, देखिए। अब आलू डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करना है मसाला के साथ। इति की रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है ये हमें आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोग के साथ नई नई वीडियो शेयर कर सकूं और हमें भी अच्छा लगे। आप लोग नहीं बताइएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी। देखिए, आलू डाल दी। चूँकि इतना आलू है, इसे चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल कर अच्छी तरह से मसल ली। अब एक तवा चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी पानी छिड़क कर इसे अच्छी तरह से पोंछ दीजिए और थोड़ी सी ऑयल ब्रशिंग कर दीजिए। और देखिए, मैं थोड़ी अलग तरीक़ा से डोसा बनाऊंगी। बाज़ार वाली बहुत ही पतली होती है, कागज़ जैसा, जो कि मेरे घर में कोई पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इस तरह से बनाऊंगी, थोड़ी मोटी मोटी, जो कि अच्छा लगे। बात है कि जो घर में लोग को अच्छा लगे वही बनाना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये डोसा लोग बहुत पसंद करते हैं। अब इसमें आलू डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर दीजिए। बस बस हो गया, एक तो हो गया।
अब इसे मैं निकाल ली। अब मैं एक ही दिखाऊंगी आप लोग को, क्योंकि डोसा बनाना तो हर कोई को आता है। अब मैं सांभर दिखाऊंगी आप लोग को, जो मैं बहुत ही सहज तरीक़ा से बनाई हूँ। 1 चम्मच सरसों तेल, थोड़ी सी जीरा, 1 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी कड़ी पत्ता। इसे फ्राई कर लीजिए और फिर इसमें प्याज डालिए। अब प्याज को भी फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें टमाटर डालिए। टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसमें मैं सांभर मसाला डाल रही हूँ। और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ढक दीजिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, प्याज भी सॉफ्ट हो गया। अब इसमें इमली का पानी डालिए, जो कि सांभर में बहुत ही ज़रूरत है। एक बार इस तरह से आप लोग घर पर डोसा बना कर देखिए। थोड़ी पानी डाल दी, टमाटर और थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। अब यहाँ पे मैं सांभर बनाई हूँ। अरहर का दाल है, थोड़ी मोड़ी सब्जी है और ये मसाला डाल दी। सब्जी में क्या है, बोड़ा है, कुंदरी है, फिर इसमें रामतोरई है यानी लेडीज फिंगर। ये सब डालकर कुकर में मैं अच्छी तरह से सिझा ली थी। मसाला डाल दी। अब देखिए मेरा डोसा, सांभर और चटनी रेडी विथ सलाद। आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मैं चल